हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज का जो डिज़ाइन है वो ये वाला है। इसमें मैंने दो कलर के ये वूल यूज़ की हुई है, दोनों ही बेबी सॉफ्ट वूल है। इस पर भी ये पैटर्न जो है बहुत अच्छा आया है, देखिए। तो कलर्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, वूल अपनी पसंद से, और ये पैटर्न जो है इस तरीके से प्यारा सा बना सकते हैं। बहुत ही उभरा हुआ ये बनता है। ये इसकी फ्रंट साइड ऐसे रहेगी और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो भी बहुत सोबर बनती है। मुझे इसकी रॉन्ग साइड बहुत अच्छी लगी है, ये देखिए। तो आप पैटर्न जो है प्रोजेक्ट जो है वो रिवर्सिबल बना सकते हैं इस पैटर्न की हेल्प से। देखिए बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन बनता है। तो ये जो है हमने इस प्रोजेक्ट के फ्रंट में रखा है। तो ये पैटर्न जो है आज हम सीखेंगे। ये देखिए, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए फंदे जो हैं वो हमने लेने हैं 6 के मल्टीपल में, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ऐसे, और लास्ट में जो है 3 फंदे और कास्ट ऑन करेंगे। और इसे हम जो है वो 12 सिलाइयों में बनाएंगे। 12 रोज का रिपीट पैटर्न है ये। तो चलिए फिर बनाते हैं। इसको बनाने से पहले जो है किसी भी तरीके का जो है आप बॉर्डर बना लीजिएगा अपनी पसंद से। और जो है फ्रंट साइड है, बॉर्डर बनाने के बाद उसमें जो है हम इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। रो 1 हमारी फ्रंट साइड पे आएगी। तो फ्रंट साइड पे आते ही देखिए हमने जो कलर है वो चेंज कर लेना है। तो दूसरा वूल हम यहाँ पे लगा लेंगे। आप यहाँ पे पक्का इसको बांध लीजिएगा जिस भी प्रोजेक्ट में आप बना रहे हैं। पक्का जोड़ने के बाद देखिए हम 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद 3 हम स्लिप करेंगे। 1 2 3। तो अब ये 6 फंदे हैं, 3 उल्टे और 3 स्लिप। इन्हें हमने जो है रिपीट करना है। देखिए 3 ये हम उल्टे बुनेंगे फंदे, 3 स्लिप करेंगे ऐसे। एक और बार कर लेते हैं। 3 उल्टे, 3 स्लिप, ठीक है। लास्ट में 3 बच जाएंगे, इन्हें हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है ऐसे। तो रो 1 हमने जो है इस तरीके से बनानी है। अब आ जाएंगे रॉन्ग साइड पे, रो 2 बनाएंगे। तो इसमें जो है पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, 2 सीधे बुनेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदे जो हमने पहले स्लिप किए थे उन्हें स्लिप करेंगे। धागा फ्रंट साइड की ओर ही रहेगा। इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये शुरू के 3 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं एंड तक। 3 स्लिप 3 सीधे, सॉरी, 3 स्लिप 3 सीधे ऐसे। एक और बार कर लेंगे यहाँ पे, 3 स्लिप 3 सीधे ऐसे। तो रो 2 हम रॉन्ग साइड पे ऐसे बनाएंगे। और इसके बाद जो है हम पहले वाला कलर दोबारा ले लेंगे और इससे जो है ये वाला जो धागा है हम ऐसे पीछे को कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला अपना प्राइमरी कलर जो है वो दोबारा रो 3 पर लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा बुन के सारे के सारे फंदे हमने ऐसे सीधे बुनने हैं। रो 3 सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेगी। एक एक करके सारे फंदे इस तरीके से निट कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे रो 4 बनाएंगे। रो 4 पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है।
ऐसे। उसके बाद आ जाएंगे फ्रंट साइड पे रो 5। रो 5 भी हमारी इसी वूल से बनेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। और अब देखिए 4 फंदे हमने ऐसे बुन लिए। अब जो है हम ये वाला फंदा जो है अब ऐसे बुनेंगे कि पहले सिलाई जो है इन 2 धागों के नीचे से डालेंगे ऐसे, और ऐसे बुनते हुए ऐसे निकाल लेंगे नीचे से, निट फ्रॉम बिलो, नीचे से बुनेंगे। उसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5। तो ये शुरू के 4 फंदे छोड़ दीजिए, ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं। नीचे से बुनेंगे 2 धागों के नीचे से और 5 सीधे बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 2 धागों के नीचे से एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5 5। फिर यहाँ पे 5 फंदे एंड में रह जाएंगे। पहला तो हमारा ये इस तरीके से बनेगा ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे, ये ऐसे। अब आ जाएंगे रॉन्ग साइड पे रो 6, पूरी उल्टी बना लेंगे पहला फंदा स्लिप करके। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो ये 6 सिलाइयाँ हमारी जो है कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फ्रंट साइड पे अब 7th रो बनाएंगे। तो ये अब जो दूसरा वूल है इससे हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे अब, 7वीं और 8वीं। तो अब यहाँ पे पहला फंदा जो है वो हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ पे सॉरी, ये उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा जो है हमने उल्टा बुनना है रो 7 पे। उल्टा बुनने के बाद अब 2 फंदे जो है हमने स्लिप करने हैं ऐसे। कायदे से तो ये वाला स्लिप होना था, लेकिन दूसरा धागा जो हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, उसके लिए जो है पहला फंदा बुनना हमारे लिए ज़रूरी था। तो इसलिए पहला फंदा हमने जो है बुन लिया उल्टा, उसके बाद 2 सीधे स्लिप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 3 स्लिप करेंगे। अब देखिए पहले 3 फंदे छोड़ दीजिए, ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं। 3 उल्टे 3 सीधे स्लिप, सॉरी, 3 उल्टे 3 स्लिप, 3 उल्टे, और एंड वाले 3 फंदे ऐसे बुनेंगे कि 2 स्लिप करेंगे और लास्ट वाले को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, तो 7th रो पे ये ध्यान दीजिएगा। अब रॉन्ग साइड पे 8th रो, पहला फंदा तो हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, उसके बाद स्लिप किए हुए को स्लिप ही करेंगे और जो पहले बुना था उसे हम सीधा बुनेंगे। तो 2 स्लिप किए हुए इन्हें स्लिप करेंगे, 3 सीधे बुनेंगे, उसके बाद 3 स्लिप करेंगे। तो शुरू के 3 फंदे छोड़ देंगे, तो ये 3 फंदे हम रिपीट करेंगे, 3 सीधे 3 स्लिप, 3 सीधे 3 स्लिप, 3 सीधे। अब 3 स्लिप एंड में जो 3 फंदे रह जाएंगे उनमें से 2 स्लिप करेंगे और एंड वाले को हम सीधा बुन देंगे। तो अब जो है हम आ जाते हैं 9th रो। अब ये धागा ऐसे हम पीछे करेंगे और सारी सिलाई हमने जो है सीधी बुननी है 9th रो।
ऐसे एक एक करके सारे फंदे। तो ये फटाफट से बुन लेंगे हम। सॉरी, बहुत इजी सा डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। ये देखिए, बिगिनर्स इस डिज़ाइन को एक या दो बार वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से सीख जाएंगे, और जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं वो तो थोड़ा सा देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा 2-4 सिलाइयों में ही। और अब आ जाते हैं हम 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड पे। पहला फंदा स्लिप करके सारी सिलाई हमने जो है यहाँ पे उल्टी बुननी है ऐसे। तो ये सिलाई भी जो है मैं जल्दी जल्दी बुन लेती हूँ ऐसे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। 11th रो बनाएंगे। अब 11th रो में देखिएगा, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, इसी वूल से बनाएंगे जिससे 9th और 10th बनाई है। अब एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए आगे जो है हमने 2 धागों के नीचे से सिलाई डालते हुए अगला फंदा सीधा बुनना है ऐसे, ठीक है। नेट फ्रॉम बिलो। उसके बाद 5 सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पहला फंदा छोड़ देंगे, ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं। एक नीचे से बुनेंगे और 5 सीधे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 धागे के नीचे से एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर 5 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। एक और बार रिपीट कर लेंगे यहाँ पे ये ऐसे। तो ये जो फंदा है ना, ये जो हम बुनते हैं धागे के नीचे से, ये 3 जो फंदे हमने स्लिप किए हुए थे उनका बीच का फंदा होता है हमेशा। तो ये इस तरीके से सीधा बुन लिया नीचे से और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हमने सीधा सीधा ही बुन लेना है। उसके बाद लास्ट रो है रॉन्ग साइड पे, सारी सिलाई हमने फटाफट से उल्टी बुन लेनी है। पहला फंदा स्लिप किया, क्योंकि सेम धागे से बुन रहे हैं इसलिए पहला फंदा स्लिप, उसके बाद सारी सिलाई उल्टी। ऐसे। तो ये 12 सिलाइयाँ जो है हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद इन्हीं 12 सिलाइयों को जो है वो आप रिपीट करते जाइए। तो मैं पहली सिलाई आपको रिपीट करके बताऊं तो ये पहली सिलाई में हमने देखिए क्या किया था, 3 फंदे उल्टे बुने थे शुरू के ऐसे, फिर 3 फंदे स्लिप किए थे ऐसे, फिर इन्हीं 6 फंदों को रिपीट किया था, 3 उल्टे 3 स्लिप, 3 उल्टे 3 स्लिप, लास्ट में 3 उल्टे। तो ये पहली जो रो है वो मैंने रिपीट कर दी है इस तरीके से। तो यही 12 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाइए और ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उभरा हुआ डिज़ाइन बनता है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो वूल ली है मैंने, ये मैरून और बेबी पिंक शेड ली है। इसमें भी ये बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। तो इस शेड में आप सेम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए बनाइएगा और बताइएगा आपका पैटर्न कैसे बना है। तो यहाँ पे जो है ये मैं 1 से 2 साल के बीच के बच्चों के लिए ये स्वेटर बना रही हूँ, बॉयज़ के लिए। ये मैंने 75 पर शुरू किया है। और अगर आप बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए बनाना चाहते हैं तो अब 12 फंदे कम लीजिए, 12 फंदे 63 पर आप न्यू बॉर्न के लिए इसे बना सकते हैं।
और ये प्रोजेक्ट भी जो है मैं फिर एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग।